हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है यहाँ पर अभिकथन है असर्शन, स्तरित केरेटिनाइज्ड शल की उपकला की भीतरी परत में केरेटिन प्रोटीन का जमाव पाया जाता है। कारण रीजन इसका दिया गया है। केरेटिन इस उपकला को जल के प्रति अपारगम्य बना देता है। विकल्प अ है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प 100 है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प 2 है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है तथा विकल्प ई है ए और आर दोनों असत्य हैं। तो इस प्रश्न में हमसे कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या नहीं है तथा इनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है, ये एक दूसरे की व्याख्या कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह यहाँ पर कथन किस विषय में दिए गए हैं, स्तरित केरेटिनाइज्ड शल की उपकला के विषय में यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह स्तरीय केरेटिनाइज्ड शल की उपकला के विषय में है। शल की उपकला, तो इस विषय में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो चलिए हम जानते हैं इसे कि ये क्या होती है। तो ये एक प्रकार की मिश्रित एपिथीलियम है। मिश्रित ये एपिथीलियम है, एपिथीलियम ये होती है तथा यह त्वचा की सूखी सतह को ढकने का कार्य करती है। त्वचा की सूखी सतह को ढकने का ये कार्य करती है, ढकना। इसके अतिरिक्त इसमें अनेक परत देखने को हमें मिलती हैं, अनेक परत यहाँ पर होती हैं तथा इसकी जो मृत सतही कोशिका होती है, मृत सतही कोशिका या कोशा जो होती है, वहां पर मृत सतही कोशा पर हमें क्या देखने को मिलता है, केराटिन का जमाव देखने को मिलता है। केराटिन का जमाव यहाँ पर देखने को मिलता है तथा इस केराटिन के जमाव के कारण ये जल के लिए अपारगम्य या अभेद्य हो जाती है। जल के लिए ये क्या हो जाती है, अभेद्य बन जाती है या अपारगम्य बन जाती है, अर्थात जल इससे पार नहीं जा सकता। तो चलिए यहाँ पर कथनों को देखते हैं। पहला कथन था स्तरित केरेटिनाइज्ड शल की उपकला की भीतरी परत में केराटिन प्रोटीन का जमाव पाया जाता है। बिल्कुल जैसा हमने देखा यहाँ पर जमाव पाया जाता है, तो ये हमारा सही है। कारण दिया गया है केराटिन इस उपकला को जल के प्रति अपारगम्य बनाता है। बिल्कुल ये जल के प्रति अपारगम्य बना देता है। ये दोनों कथन तो यहाँ पर सही हैं, परंतु ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। विकल्पों को देखते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो ये दोनों सत्य तो हैं परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बिल्कुल ये दोनों सत्य हैं और एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। 100 है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आर भी सत्य है। ए असत्य है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ए सत्य है। विकल्प ये ए और आर दोनों असत्य हैं, तो दोनों असत्य नहीं बल्कि दोनों सत्य हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ब, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।